मीना चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों पति पत्नी रहते हैं। कुछ दिन बाद मीना चिड़िया को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वह टूनी रखती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी भी बड़ी हो जाती है। टूनी बहुत ही सुंदर रहती है और पूरे जंगल में उसकी सुंदरता के चर्चे रहते हैं। एक दिन टूनी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है। जंगल में टूनी को कालू कौवा मिलता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों खूब सारी बातें करते हैं। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता और शाम होते ही टूनी अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ जाती है। अब तो टूनी हर रोज कालू कौवा से मिलने पहुंच जाती थी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। तब एक दिन मीना चिड़िया मिट्ठू तोता से कहती है, मिट्ठू जी, अब हमारी बेटी टूनी बड़ी हो गई है और वह कितनी सुंदर और गुणवान भी है। मुझे लगता है कि अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। आप कोई बढ़िया सा रिश्ता देखिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मीना। मेरे ऑफिस में रॉकी कबूतर काम करता है। वह बहुत ही बड़े घर से है और पढ़ा लिखा भी है। मैं उसी के साथ अपनी बेटी टूनी की शादी करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मिट्ठू तोता अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और ऑफिस पहुंचकर वह रॉकी कबूतर से कहता है, रॉकी बेटा, मेरी बेटी टूनी अब बड़ी हो गई है। वह बहुत ही सुंदर और समझदार भी है। मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। टूनी की खूबसूरती के चर्चे तो पूरे जंगल में है मिट्ठू अंकल। उसके साथ शादी करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं जल्दी ही अपनी माँ को लेकर आपके घर टूनी को देखने आऊंगा। बहुत ही खुशी की बात है मीना। रॉकी कबूतर हमारी बेटी टूनी से शादी करने के लिए तैयार है। अरे वाह, मैं अभी ये बात टूनी को बताती हूँ। टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ हो बेटा? जल्दी आओ। क्या बात है माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई काम है? टूनी बेटा, हमने तुम्हारी शादी रॉकी कबूतर के साथ तय कर दी है। वो लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। नहीं माँ, मैं रॉकी कबूतर से शादी नहीं कर सकती। मैं तो कालू कौवा से प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले टूनी, तेरी शादी तो रॉकी कबूतर के साथ ही होगी। भूल जा उस कालू को। हाँ टूनी, मेरे जीते जी मैं लव मैरिज कभी नहीं होने दूंगा। टूनी कालू से मिलने जाती है। टूनी को उदास देखकर कालू कहता है, क्या बात है टूनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी शादी रॉकी कबूतर के साथ तय हो गई है कालू। माँ बाबा हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने, इसीलिए अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। टूनी की शादी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। इधर टूनी को देखकर रॉकी कबूतर की माँ कहती है, मुझे आपकी बेटी टूनी बहुत पसंद आई। 1 महीने बाद हम रॉकी और टूनी की शादी कर देंगे। एक दिन टूनी बाजार से वापस लौट रही होती है। तभी अचानक से ऑटो वाला उसे टक्कर मार देता है, जिसे टूनी को बहुत चोट आती है और उसका पैर टूट जाता है। टूनी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रॉकी कबूतर उसे देखने आता है और कहता है, टूनी के तो पैर ही टूट गए हैं। मुझे लंगड़ी बीवी नहीं चाहिए। अब मैं ये शादी नहीं कर सकता। हे भगवान, ये रॉकी कबूतर तो बड़ा ही दुष्ट निकला। इसे हमारी बेटी टूनी की सुंदरता से प्यार था। अब कौन करेगा हमारी बेटी टूनी से शादी? कालू कौवा भी टूनी को देखने आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वह टूनी की माँ से कहता है, आंटी जी, मैं टूनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं टूनी को प्यार करता हूँ, ना कि उसकी सुंदरता से। हमें माफ कर दो कालू बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुमने मुसीबत के समय भी हमारी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। अब हम समझ चुके हैं, तुमसे ज्यादा प्यार हमारी बेटी टूनी को कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम अपनी टूनी के साथ तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हैं। टूनी और कालू की शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोना चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए दाना था, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती है, पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता।
वो एकदम परेशान हो जाती है। भटकते भटकते आखिर शाम हो जाती है, पर उसके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता। इसीलिए वो दुखी होकर खाली हाथ ही अपने घोंसले पर लौट आती है। घोंसले पर वापस आते ही सोना चिड़िया कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तब दुखी होकर टूनी चिड़िया कहती है, बेटा, आज खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, तुम ये पानी पीकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना लाऊंगी। सोना चिड़िया को सुलाकर टूनी चिड़िया जंगल में एक पेड़ पे आकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी बेटी भूखी है, मैं उसे खाना भी नहीं खिला सकती। मैं कैसी माँ हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी अचानक से पूरा जंगल जगमगाने लगता है और एक बहुत तेज रोशनी होती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है और कहती है, यह क्या है? तभी उस रोशनी से एक परी प्रकट होती है और वह कहती है, टूनी चिड़िया, मैं लाल परी हूँ, मुझसे वर मांगो। तुम जो भी मुझसे मांगोगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तब टूनी चिड़िया कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखी भी हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। तब लाल परी कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई दीपक देती हूँ। इससे तुम जो भी मांगोगी, ये वो तुम्हें तुरंत दे देगा। टूनी चिड़िया दीपक लेकर घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। घोंसले पर पहुंचकर टूनी चिड़िया दीपक निकालती है और कहती है, दीपक दीपक, खाना दे दो। तभी ढेर सारा खाना आ जाता है और टूनी चिड़िया सोना चिड़िया के साथ मिलकर भर पेट खाना खा लेती है। खाने के बाद टूनी चिड़िया फिर से दीपक निकालती है और कहती है, दीपक दीपक, मेरे लिए घर दे दो। तभी दीपक जादू करता है और टूनी चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बना देता है। अब टूनी चिड़िया सोना चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। उसे कोई दुख नहीं होता। टूनी चिड़िया का इतना सुंदर घर देखकर चालू चील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह सोचने लगती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि टूनी चिड़िया का इतना सुंदर और बड़ा घर बन गया। कल तक तो वो बहुत गरीब थी, अचानक से क्या बात हो गई, मुझे पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए चालू चील टूनी चिड़िया की खिड़की पर छुपकर बैठ जाती है और देखने लगती है। टूनी चिड़िया दीपक को बुलाती है और कहती है, दीपक दीपक, खाना दो। तभी ढेर सारा खाना आ जाता है। यह सब देखकर चालू चील की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह कहती है, अच्छा, तो ये राज है टूनी चिड़िया के अमीर होने का। अब मैं यही छुप कर बैठूंगी और जब वह सोने जाएगी तो उसका दीपक चुरा लूंगी। इधर टूनी चिड़िया और सोना चिड़िया दोनों मिलकर मजे से खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद सोने के लिए चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही चालू चील को मौका मिल जाता है। घर खाली देखकर चालू चील मौके का फायदा उठाती है और धीरे धीरे छुपकर घर में घुसने लगती है। फिर दीपक लेती है और लेकर वापस चली जाती है। दीपक लेकर चालू चील अपने घर आती है और कहती है, दीपक दीपक, मेरा छोटा सा घर खूब बड़ा कर दो। ऐसा कहते ही चालू चील के घर में आग लग जाती है और पूरा घर जोर जोर से आग की लपटों में जलने लगता है। यह सब देखकर चालू चील एकदम घबरा जाती है। चालू चील दीपक लेकर तुरंत टूनी चिड़िया के पास आती है और रोते रोते उसे सारी कहानी बता देती है। टूनी चिड़िया कहती है, चील बहन, मुझे ये जादुई दीपक एक परी ने दिया था, इसीलिए ये मेरी सारी बात मानता है। पर तुमने इस दीपक को चुराया था, इसीलिए तुम्हारा घर जलने लगा। तब चील रोते हुए कहती है, पर अब मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया को दया आ जाती है और वह दीपक से कहती है, दीपक दीपक, चील बहन का घर पहले जैसा कर दो। चील का घर पहले जैसा हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।